अमीर दिन ब दिन अमीर होता जा रहा है और गरीब आदमी या आम जनता हमेशा परेशान है। और उसके पीछे जो चीज़ें दिखाई देती हैं वो ये है कि ऐसे-ऐसे नियम कानून है, ऐसे-ऐसे चीज़ों के दाम अचानक बढ़ जाते हैं कि आम आदमी को समझ में नहीं आता वो क्या करे। और बड़ा ताज्जुब तो तब होता है जब कोई त्योहार पड़ता है, कोई ख़ास मौका होता है, तो उस समय अचानक से चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं और लोग फिर इस जाल में उलझते चले जाते हैं। उनकी कमाई जितनी नहीं होती है उससे ज़्यादा खर्चे में पड़ जाते हैं। बस कुछ लोगों को छोड़ के, कुछ अमीर और अमीरजादों को छोड़ कर के यही देखा जाता है कि आम जनता परेशान है। वो एकदम चीख रही है, चिल्ला रही है, उसे समझ में नहीं आता कि आखिर खर्चे कैसे मैनेज किए जाएँ। ये बिल्कुल उसी तरह से दिखाई देता है जैसे किसी ज़माने में मंगोल हुआ करते थे। जिस रास्ते से गुज़रते थे, जिस इलाके से गुज़रते थे, वहाँ पे तबाही होती थी। वो इंसानों को नहीं छोड़ते थे, जानवरों को नहीं छोड़ते थे, फसलों को नहीं छोड़ते थे, घरों को बर्बाद कर देते थे। उन्हें सिर्फ़ तबाही प्यारी थी। एक ज़माना वो था, एक ज़माना अभी मौजूदा समय में दिखाई देता है जो सिर्फ़ रूप बदल गया है और काम वही हो रहा है। सब आदमी परेशान दिखाई देते हैं। आज हमें ज़रूरत है इस नियम को कंट्रोल में लाने की। ये जो भ्रष्टाचार मचा हुआ है समाज में और ये तमाम सारे लोग परेशानियों में मुब्तला हैं, इसे कंट्रोल में लाने की हमें सीखने की ज़रूरत है उस बादशाह से, उस सुल्तान से जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा बादशाह जो हिंदुस्तान में राजगद्दी पर 1296 ईस्वी में बैठा और 1316 तक हुकूमत किया। उसके इस हुकूमत के दौरान, इस शासनकाल के दौरान अनेकों बार मंगोलों ने हमला किया हिंदुस्तान में, इस पे अधिकार जमाने की कोशिश की, कब्जा जमाने की कोशिश की, लेकिन कभी भी सफल नहीं हो सके। महीनों तक युद्ध चलता रहा लेकिन उनकी वो रुकने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। यहाँ पे हर हाल में उन्हें मुंह की खानी पड़ी, धूल चाट के जाना पड़ा यहाँ से, उनकी हिम्मत नहीं हुई। इतने ताकतवर और इतने शेर दिल इंसान थे अलाउद्दीन खिलजी। जी हाँ, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के पास जाफ़र और उलूग खां जैसे बहादुर लोग थे, बहादुर कमांडर थे, जिनके होते हुए ये मंगोल सेना यहाँ पे नहीं टिक सकी। उन्हें हर हाल में ये जगह छोड़ के भागना ही पड़ा। उनकी हिम्मत नहीं हुई कि रुक जाएं और बाजार व्यवस्था को ऐसे नियंत्रण किया अलाउद्दीन खिलजी ने कि लोग उस ज़माने में बड़े आराम से चीज़ों को खरीद लेते थे, बड़े आराम से ज़िंदगी चल रही थी उनकी। आपको मालूम होना चाहिए, बताते चलें आपको कि उस ज़माने में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बाज़ारों में जासूस को कायम किया था और ये जासूस निगरानी करते थे लोगों की कि जो बेचने वाले हैं वो चीज़ों का दाम बढ़ा के तो नहीं बेचते हैं और जो नाप तोल करते हैं उसमें धोखाधड़ी का काम तो नहीं हो रहा है। और अगर ऐसा अपराध करते हुए कोई दिखाई देता था, पकड़ा जाता था, तो उसे बादशाह के सामने, सुल्तान के सामने हाजिर किया जाता था और उसे सख्त से सख्त सज़ा दी जाती थी उस ज़माने में। आज तो बस ऐसे जब मर्जी तब चीज़ों के दामों में इतना उछाल आ जाता है कि लोग परेशान हो जाते हैं। आज बाजार व्यवस्था के लिए जैसे लगता है कि सब एकदम खुली छूट मिली हुई है और शार्टेज पे शार्टेज सामानों का होता जाता है। लोग एकदम परेशान रहते हैं, कुछ समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। एक बात और बताते चले यहाँ पे कि अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा शासक था जिसने भारत की सुरक्षा की मंगोलों से। मंगोल एक ऐसी जाति थी, एक ऐसे लोग थे जो जिस इलाके से गुजरते थे वहाँ पे काफ़ी भयंकर तबाही मचती थी। मंगोलों का सिर्फ मकसद ही होता था हर इलाके में तबाही मचाना, उस जगह को जीत लेना, उस पर अपना अधिकार कर लेना, कब्जा जमा लेना। लेकिन ये भारत को नहीं जीत पाए क्योंकि जब भी आए तो कोई ना कोई यहाँ पे बहादुर शेर हमेशा बैठा मिला। उनका सामना किया डट के और हमेशा उन्हें भागना पड़ा यहाँ से। मंगोलों की दाल नहीं गली, उन्हें हर हाल में जाना ही पड़ा। मंगोलों ने कई बार हमले किए अलाउद्दीन खिलजी के समय में, लेकिन वो कभी भी सफलता नहीं पा सके। हमेशा अलाउद्दीन खिलजी ने उन्हें भगाया यहाँ से और अलाउद्दीन खिलजी ने हमेशा अपने राज्य का विस्तार किया, काफ़ी लंबा विस्तार किया इन्होंने, अलाउद्दीन खिलजी ने। आपको बताते चलें कि अलाउद्दीन खिलजी ने भारत देश की रक्षा की, बहुत ज़्यादा रक्षा की। आप इतिहास उठा के देखिए और बड़े बड़े इतिहासकारों की किताब उठा के देखिए, उसमें आपको मिलेगा कि अलाउद्दीन खिलजी एक बहुत ही बहादुर शासक था, बहुत ही महान शासक था और उसने अपने शासनकाल में बहुत अच्छा नियम कानून बना के रखा था ताकि लोग आराम से रह सकें, उन्हें कोई कठिनाई ना हो, परेशानी ना हो। लेकिन कुछ फिल्मों के माध्यम से और कुछ ऐसे ही लोग अटांग पटांग भाषण दे करके, बोल करके बदनामी में डालते हैं अलाउद्दीन खिलजी को और अलाउद्दीन खिलजी का जो नाम है उसे बदनामी की ओर धकेला जाता है। ये कह के कि पद्मावती नाम की एक रानी हुआ करती थी जिसके लिए अलाउद्दीन खिलजी आशिक हो गया देख करके, और जब वो उसे हासिल करना चाहा, उस जगह पे हमला किया, तो रानी ने अपना जा करके अपने साथियों के साथ, जो उनकी साथी थी, आग में कूद करके जल करके अपनी जान दे दी। जबकि ये अगर आप इतिहास उठा के देखें तो काफ़ी सारे इतिहासकार यही मानते हैं कि ये सारी बातें झूठी हैं, इसमें कोई वास्ता नहीं है। ये जिस किताब में लिखा गया है उस किताब के लेखक जो है उनका नाम है मलिक मोहम्मद जायसी और उन्होंने एक ये काल्पनिक अपनी तरफ से ये सारी घटनाएं लिखी थी उस किताब में और उस किताब के आधार पे कई सारी
ये सीरियल बनाए गए, धारावाहिक जिसको कहते हैं, और समाज में फिल्में लाई गई, जिसको देख करके लोग यही समझते हैं कि ऐसा हकीकत है। और अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही क्रूर शासक था, बहुत ही बेरहम शासक था, जबकि सच्चाई से इसका कोई लेना देना नहीं है। जो पद्मावत लिखी गई किताब, जो मलिक मोहम्मद जैसी की किताब है, जिसमें जौहर प्रथा के बारे में बताया गया कि रानी पद्मावती ने अपने साथियों के साथ जा कर के ये जौहर किया, यानी आग में कूद करके जान दे दिया, या आग लगा के जान दे दिया, जैसे भी कहिए। ये सारी बातें जो लिखी गई हैं, ये सारी की सारी चीज़ें काल्पनिक हैं। सच्चाई इसमें ये है कि अलाउद्दीन खिलजी के हुकूमत के समय जब उसने उस जगह हमला किया था, तो इसको बेस बना करके जो ये घटना लिखी गई है, वो 200 साल के बाद लगभग लिखी गई है, 200 साल के बाद। और 200 साल से पहले जितने भी इतिहासकार हुए, जितनी भी किताबें लिखी गई, उनमें कहीं भी इस घटना का जिक्र मिलता ही नहीं है। और सारी घटनाएं मिलती हैं अलाउद्दीन खिलजी की, जो उसके जीवन काल में हुई, जहाँ जहाँ पे हमले हुए, लड़ाइयाँ हुई, क्या क्या किया अलाउद्दीन खिलजी ने। लेकिन ये घटना का जिक्र और बाकी इतिहासकारों ने अपनी किताब में कहीं लिखा ही नहीं है, कहीं आता ही नहीं है कि अलाउद्दीन खिलजी जो था वो किसी रानी के ऊपर मोहित हो गया था और उसके लिए जाकर के वहाँ पे हमला किया और रानी ने जाके अपनी जान दे दिया। इस तरह से बदनाम किया जाता है अलाउद्दीन खिलजी को। बात सिर्फ अलाउद्दीन खिलजी की ही नहीं है, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे सुल्तान हुए जिनके ऊपर ये आरोप लगाए जाते हैं कि इन्होंने उल्टा पल्टा काम किया, ये किया, वो किया, और लोग ऐसे सच भी मान लेते हैं। सच बात ये है कि लोगों को पढ़ने की ज़रूरत है, इतिहास को खंगालने की ज़रूरत है, सच्चाई देखने की ज़रूरत है कि आखिर सच क्या है। ऐसा नहीं कि कोई कुछ भी बोल दे बस उस पर लोग विश्वास कर लें। और आज के समय में जो लोग इतने परेशान हैं, जो इतने उलझे हुए हैं मामलों में, खास करके आर्थिक मामलों में, वहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि बाजार व्यवस्था सबसे पहले नियंत्रित होनी चाहिए, बढ़ती महंगाई नियंत्रित होनी चाहिए, जो लोगों के खाने पीने की चीज़ें हैं वो उनका दाम कंट्रोल में आना चाहिए। दाम इतना होना चाहिए कि लोग आसानी से खरीद सकें, उनका जीवन यापन सही ढंग से हो सके। ऐसा नहीं कि उन्हें खाने के लिए एक टाइम इतनी महंगाई ना हो जाए, चीज़ों के दाम इतने ना हो जाएं कि एक वक्त में आदमी के घर में दाल चावल रोटी सब्जी ना पक पाए। और एक तरफ दूसरी दुनिया है अमीरों की, अमीर यादों की, जहाँ पे दुनिया भर के फंक्शन के नाम पे, फालतू एक एक रिवाज के नाम पे लाखों अरबों रुपया खर्च किए जाते हैं। और एक तरफ आम जनता है जो बेचारी करा रही है दुख दर्द से, परेशानी से। ये सारी चीज़ें, ये सारे मामले समझने की ज़रूरत है। हमें इन सारे मामलों को समझना चाहिए और अपने इतिहास से जो पुराने राजा महाराजा हुए, जो सुल्तान हुए, उन सबसे सीख लेने की ज़रूरत है। बिल्कुल ये महंगाइयाँ इसी तरह से हैं जैसे उस ज़माने में मंगोल हुआ करते थे। इन सभी से निपटने की ज़रूरत है। तो हिम्मत करिए, हौसला करिए, सच्चाई को जानिए। अगर कोई बहकाए, आपको बहकाने की कोशिश करे, तो उनके बहकावे में ना आइए, हक के साथ खड़े होइए, हक के साथ लड़िए और हक के लिए आवाज़ उठाइए।